हेकान करित ना लागुन सो मशीन लागे यार वाहिद है यार सर अच्छी था एक्चुअली जाए बिलाल भाई आगे से बोल कर पीछे से खोल चल आगे रखना इसकी टांगे टूट ये बात हाय फाकर हाउ आर यू भाई रोहू से एक दो शिकिला पता क्या इसे देखा है ना कोशिश नहीं करने देगा तो वजन चुप गो नंबर शुरुआत में शुरू था जंग ग्लव्स देना यार सब डिवीजन ठाठे की यूथ ने एक इनिशिएटिव लिया था जंतरून चलो का तो इसी तरीके से हाँ इसका मेन मोटिव जो था वो विंटर टूरिज्म का जो पोटेंशियल है जंतरून दाहर का उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी तो ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ जो हमारी जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रही क्योंकि एसडीएम साहब भी यहाँ पे थे एसडीपीओ साहब भी थे बाकी भी जितने भी तहसीलदार साहिबान थे वो यहाँ पे पहुँचे और साथ साथ में यूथ भी जो है लार्ज नंबर में है यहाँ पे मौजूद है उसके साथ साथ हम खसूसन जो है मीडिया फटर्निटी का शुक्रिया अदा करते हैं उसमें सबसे पहले हम जो है हमारे सामने साथ अभी है जो है सीनियर साफ़ी फिरदौस खांडे साहब हैं साथ साथ में हमारे बिलाल बलेसी साहब हैं हमारे यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर हैं जो हमारे पास सदाम मलिक साहब हमारे एसटी जो ट्राइबल कम्युनिटी से एक सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे यासीन चौधरी साहब और साथ साथ में जाफ़र साहब जो है जोनल प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर टीचर रिफॉर्म के हैं उसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ वसीम भाई साहब हैं और भी बाकी साथी हैं तो हम सबसे पहले मैं यहाँ पे हमने जो सीनियर जर्नलिस्ट है फिरदौस भाई से पूछना चाहता हूँ कि सर कैसा एक्सपीरियंस रहा जो हमारे जंतरून चलो जो है हमारा इनिशिएटिव था पूरे सब डिवीज़न की यूथ का तो आपको कैसा लगा कहाँ तक ये सक्सेसफुल हुआ और जो क्या हमारा जो मैसेज था क्या वो लगता है कि जो है कंसर्न क्वार्टर तक पहुँच गया है। शुक्रिया आसिफ साहब मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ा बढ़िया इनिशिएटिव था जो लोग आप अपने लेवल पे करते हो ये छोटी बात नहीं है मैं इस चीज़ को बहुत ऊपर लेवल तक लाऊंगा कि लोग जो हैं अपने पोटेंशियल पे इतना कर रहे हैं कि एक टूरिज़्म को एक्सप्लोर करने के लिए अपना पॉकेट ऑफ मनी जो अपने इस जेब से पैसा निकाल के जो है और एरिया को ये छोटी बात नहीं है यहाँ के जितनी भी यूथ हैं बडिंग यूथ जो है इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है क्योंकि कहाँ तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्सप्लोर करना कहाँ यहाँ के नौजवान युवा जो हैं वो इस चीज़ को बाहर ला रहे हैं कि हमारा एरिया भी जो है टूरिज्म आप देखिए कश्मीर से ज़्यादा ब्यूटी है सोनमर्ग से गुलमर्ग से जो भी वो एरियाज़ हैं उनसे बहुत कई गुना ज़्यादा ये एरिया जो है लेस एक्सप्लोर्ड बट फुल ऑफ ब्यूटीफुल उससे ब्यूटी ऑफ नेचर है लेकिन बदकिस्मती से यहाँ की जो भी गवर्नमेंट्स आई सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इस चीज़ को टोटली इग्नोर किया और इग्नोर भी ऐसे किया है जितना भी टूरिज्म पोटेंशियल था चाहे एक गली भी अगर कश्मीर की होगी उसको इनने एक्सप्लोर किया लेकिन हमारी इतनी डेस्टिनेशन अगर हमारी टूरिज्म देखी जाए तो भलेसा में है और डोडा के बहुत सारे सराउंडिंग एरियाज़ हैं जहाँ टूरिज्म बन सकता था लेकिन नहीं बनाया वो क्यों नहीं बनाया क्योंकि ये एरिया इस एरिया को हमेशा ये बहुत
पिछड़ा हुआ देखना चाहते हैं, टूरिज्म से बहुत दूर दूर देखना चाहते हैं। मुझे फारूक साहब की एक बात याद आ रही है। फारूकुल्लाह ने एक बार जब नूरी पिक्चर की वो शूटिंग हुई थी भद्रवा में, तो उसके बाद उनने उसको डिसबैंड कर दिया था, उस ऑर्गेनाइजेशन को। कोई वो भद्रवा आ ही नहीं सकेगी, क्योंकि उनने जब देखा कि भद्रवा में भी वो उस चीज़ का पोटेंशियल है। तो ऐसी साजिशें इस टूरिज्म के लिए यहाँ भी की गई। तो अब उम्मीद है कि जो डिजिटल इंडिया का नारा है, मुझे लगता है कि इन जगहों को एक्सप्लोर करके गवर्नमेंट जो हम बहुत जो है गवर्नमेंट इस चीज़ को देखेगी और गवर्नमेंट जो है इस चीज़ पे नज़रसानी करेगी। क्योंकि अगर हमारा एरिया इतना पिछड़ा हुआ है, इन चीज़ों से इतना बैकफुट पे आया है, तो ये किसकी वजह से आया? क्या ये इसके पीछे एक लीडरशिप का हाथ है? क्या इसके पीछे एक नेगेटिव थिंकिंग है? या कौन सी सोच रखने वाले लोग हैं जिन्होंने इस सदाम मलिक साहब से, जो बिल्कुल एक स्टंच सपोर्टर एंड बिलीवर है फॉर एक्सप्लोरिंग द लोकल टूरिज्म। तो मैं जिस तरीके से सदाम भाई से पूछता हूँ, क्या ये एक अल्टरनेटिव टूरिज्म डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर में, जो हमारा खास करके खिता चना में जो जंतरून है, क्या ये एक अल्टरनेटिव टूरिज्म की तरफ हम इसको ले सकते हैं कि एक अल्टरनेटिव टूरिज्म है ऑफ जम्मू कोर्स कश्मीर में? आपने ये पॉइंट आउट किया कि ये एक अल्टरनेटिव टूरिज्म स्पॉट हो सकता है, क्योंकि वैली में आप देख सकते हैं कि बारहा वैली के हालात जो है ठीक नहीं रहते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट जो है वापस जाते हैं, तो ये एक अल्टरनेटिव टूरिज्म स्पॉट बन सकता है। लेकिन जहाँ तक हमारे सर ने कहा कि ये एक हम इसको कह सकते हैं कि एक पॉलिसी फेलियर रहा गवर्नमेंट की तरफ से, कि कुछ ऐसी नीतियाँ जो है अपनाई गई हैं जिसकी वजह से ये टूरिस्ट हब जो जंतरों का रोड से कनेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन हम आपको दाद देना चाहेंगे कि आपने जो जंतरों चलो की काल जो आज मुनक्किद की, आपने ऑर्गेनाइज की, ये सक्सेसफुल हुई। तो हम ऐसे ही इज्तिमाई जो कलेक्टिवली कुछ इनिशिएटिव आने वाले दिनों में लेंगे। कम्युनिटी से नौजवान जो हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे यासीन साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अर्लियर टाइम में जो है ट्राइबल कम्युनिटी वाज रिस्ट्रिक्टेड टू जो नोमैडिक लाइफ थी, पास्चराइजेशन वगैरह, ये भी यहाँ पे मुस्लिम। क्या देख सकते हो कि जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है वो खास करके ट्राइबल कम्युनिटी के जो नौजवान हैं वो इस नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करने में कहाँ तक जो है अपनी अपनी सर्विसेज जो देंगे, अपनी एफर्ट्स लगाएंगे इन कुदरत के मनाजिर को जो है मुकामे वाला तक पहुँचाने में? आसिफ साहब, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जंतरून चलो कॉल की और उसके लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके साथ ताउन किया। तो रही ट्राइबल की बात, तो ट्राइबल का तो रहन सहन ही यही है। ट्राइबल तो पलते ही नहीं जंगलों में है। ट्राइबल का हमारे साथ जम्मू कश्मीर टीचर फॉरम के जो है जोनल प्रेसिडेंट हैं जाफर मागरे साहब, जो इनकी भी जो है मुसलसल कोशिशें रही इस डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने में। तो मैं जाफर साहब से पूछना चाहता हूं, क्योंकि अब जो है समर आ गया है, स्कूल खुलने वाले हैं, तो किस तरीके से जो है आप जो है अट्रैक्ट करोगे, खास करके जितनी भी हमारी टीचिंग फर्टर्निटी और जो हमारे पास जो स्टूडेंट हैं उनको किस तरीके से आप अट्रैक्ट करोगे और कन्विंस करोगे कि ये जंतरून जो है बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारे पूरे जम्मू रीजन में? जिस तरह से पिछले 3 सालों से हमारे स्कूल बंद पड़े हुए थे, और हम आइंदा आने वाले दिनों में ये कोशिश करेंगे कि हम उस खाली जगह को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे जो हमारे बच्चों के साथ हुई, हमारे बच्चों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई। हम नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चों के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो, लेकिन ये कोविड-19 के चलते पूरे देश विदेश में ये एक लहर चली, जिससे बुरी तरह ये तालीमी निज़ाम जो है मुतासिर हुआ। और हम आने वाले समर में हमारी यही कोशिश रहेगी कि ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारा, ये जंतरून है, तो यहाँ पर तमाम जो हैं स्कूल जो हैं वो अपना शहर का यहाँ के लिए रुख करेंगे, अपनी शहर का यहाँ के लिए रुख करेंगे, क्योंकि इसको एक्सप्लोर करने की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पर जो है बहुत सारा पोटेंशियल है इसमें। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर इसको इस मैप पर लाया जाए, टूरिस्ट मैप पर लाया जाए, टूरिज़म मैप पर लाया जाए, बीडीसी बीडीए सीईओ से हमारी गुजारिश रहेगी, हमारे भद्रवाह के जो बीडीए के सीईओज़ हैं उनसे हमारी गुजारिश रहेगी कि इसको एक डीपीआर बना के इसको टूरिस्ट नक्शे पे लाया जाए, ताकि हमारे युवाओं को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को यहाँ पर बहुत सारा जो है बहुत सारे मौके उनको देखने को मिले। जैसे बेरोज़गारी का मसला है वो भी दूर हो सकता है, और यहाँ पर जो है
रोड कनेक्टिविटी जो है वो हमारे इधर कहरा से जोड़ा से बिल्कुल कम है अभी इसको कनेक्ट करने में, और यहाँ से चिराला से भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है। अगर इन दोनों रोडों को यहाँ से कनेक्ट किया जाए, तकरीबन हमारे ऑनरेबल वर्दी एसडीएम साहब ने जो आश्वासन दिया आज कि हम पक्का नहीं तो कच्चा रोड यहाँ पर समर्स में यहाँ तक पहुँचाएंगे, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं।